अगर मैं आज आपसे ये बोलूं कि आप किसी भी चीज को पढ़ोगे तो उसको एक बार में याद कर पाओगे, यानी हर एक स्टूडेंट की जो आज के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना कि पढ़ते तो हैं लेकिन याद नहीं रहता, उस प्रॉब्लम का एक ऐसा सोल्यूशन है ना जिस सोल्यूशन की मदद से आप किसी भी चीज को एक बार पढ़ के याद कर सकते हो। हाँ, एकदम सही सुना। कुछ ऐसे तरीके हैं ना पढ़ने के जिसको अगर आपने अपनी डेली लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करा ना तो आप भी किसी भी चीज को बहुत कम टाइम के अंदर समझ के और याद कर सकते हो। हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। आज के टाइम पे हर एक स्टूडेंट की सबसे बड़ी चार प्रॉब्लम, ये चारों प्रॉब्लम मैं लिख कर लेकर आया हूं। सबसे पहली प्रॉब्लम, पढ़ने में टाइम लगता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप एक YouTube वीडियो से पढ़ने के लिए जाते हो? मान लो YouTube का लेक्चर 2 घंटे का था, उसके बाद आप उस लेक्चर को 2x की स्पीड पे देखते हो या फिर 1.5x की स्पीड पे देखते हो, लेकिन फिर भी उस लेक्चर को कंप्लीट करने में आपको 2 घंटे से ज्यादा का टाइम लग जाता है। होता है ना ऐसा? कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको पढ़ने में बहुत टाइम लगता है। पता है क्यों? क्योंकि उनकी लर्निंग स्पीड बहुत ज्यादा स्लो है। इसका एक ऐसा सोल्यूशन है ना जो कि आज मैं तुम्हें देने वाला हूं। दूसरी प्रॉब्लम, अनेबल टू फोकस, यानी गए तो थे यूट्यूब पे पढ़ने के लिए, फिर यूट्यूब शॉर्ट्स पे आ गए, फिर इंस्टाग्राम रील पे आ गए, फिर दोस्तों से बातचीत करने लग गए, जिस वजह से तुम फोकस ही नहीं कर पाते। क्या सोल्यूशन है फोकस करने का? बिल्कुल है। एक ऐसा सोल्यूशन है फोकस करने का जिसकी मदद से आपका जो फोकस है वो 101% हो जाएगा। उसके साथ साथ राइट वे टू स्टडी। अब प्रॉब्लम क्या है ना, हर एक स्टूडेंट पढ़ने का सही तरीका नहीं जानता, और जो सही तरीका जानता है आज के समय पर वो टॉपर है, यानी वो बहुत बेहतरीन तरीके से अपने स्कूल, अपने ट्यूशन, अपने कोचिंग के अंदर परफॉर्म ऑलरेडी कर रहा है, और उसके साथ साथ भूल जाते हैं। ये तो मुझे लगता है हर एक स्टूडेंट की आज के समय की प्रॉब्लम है कि पढ़ते हैं बट याद ही नहीं हो पाता, दूसरी बार पढ़ते हैं फिर भी याद नहीं होता, और एग्जाम के अंदर भूल जाते हैं। अगर आपकी ये चारों प्रॉब्लम है ना, तो इन चारों प्रॉब्लम का सलूशन है एक सिंपल सा ऐसा स्टडी हैक, जिससे कि आप अपनी लर्निंग स्पीड को, अंडरस्टैंडिंग स्पीड को इंक्रीज कर लोगे। अब आप सोच रहे होगे ऐसा कौन सा सोल्यूशन है भाई? तो देखो, उस सोल्यूशन को मैं पूरा समझाऊंगा, बट उससे पहले ना आपको अपने सब्जेक्ट्स को 5 कैटेगरी, या फिर मैं बोलूं एग्जैक्टली तो 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा। पहली कैटेगरी, कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट। कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट कौन से होते हैं? ये वो सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि साइंस। साइंस में क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट भी समझना है, ठीक है, साथ साथ में आपको कुछ कुछ चीजें याद भी करनी होती है ना, स्पेशली बायोलॉजी के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर हमें याद भी करना है और हमें समझना भी है। तो वो होते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट। अब इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के अलग तरीके हैं, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। उसके अलावा सेकंड क्या है? मेमोराइजेशन। यानी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें ना आपको याद बहुत करना पड़ता है, जैसे कि एसएसटी, सोशल स्टडीज। आपने देखा होगा उसके अंदर ना आपको डेट्स याद करनी पड़ती है, ज्योग्राफी की बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ती हैं, तो इनको पढ़ने का एक अलग तरीका है। फिर उसके बाद आते हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश। इनको पढ़ने का अलग तरीका है ना, क्योंकि इसके अंदर पोएम्स होती हैं, स्टोरीज होती हैं, वो तुम्हें थोड़ी बोरिंग लगती होंगी, याद नहीं हो पाता होगा, अलग तरीका है भाई पढ़ने का। और फिर आता है एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट, जैसे कि मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स एक तरीके का एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपने सब्जेक्ट्स को इन 4 कैटेगरी में डिवाइड करना होगा, क्योंकि हर कैटेगरी को पढ़ने का तरीका अलग है। आज तक आप चीजों को याद पता है क्यों नहीं कर पाते थे? क्योंकि आपको पढ़ने का एक ही तरीका आता है, किताब खोली, रीडिंग करी, 2-3 बार रिवाइज करा, किताब बंद कर दी। बट ये जो तरीका है, ये हर एक सब्जेक्ट के लिए वैलिड नहीं होता। हर सब्जेक्ट का तरीका अलग अलग होता है, और अगर वो तरीका जान लिया तो तुम भी क्लास के टॉपर बन जाओगे। फिर भैया क्या है तरीका, वो बताओ यार फटाफट से। तो आ जाओ, एक एक करके तुम्हें तरीका मैं बता देता हूं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंडिंग वाले जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि साइंस। अब साइंस में क्या होता है ना, हमें समझना भी है, साथ साथ में हमें चीजों को याद भी करना है। बट प्रॉब्लम ये होती है कि भैया हमारा ना फोकस इधर उधर जाने लगता है, यानी हमारा फोकस उतने अच्छे से नहीं आ पाता। और जब हम साइंस पढ़ने जाते हैं ना, तो हम थोड़ी देर बाद बोर होने लग जाते हैं। तुम्हारे साथ भी होता होगा। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है 25 मिनट डीप स्टडी रूल। ये रूल क्या बोलता है? ये रूल एक सिंपल सी लाइन बोलता है कि भाई 1 घंटे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, 2 घंटे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ 25 मिनट पढ़ना है। पढ़ना कैसे है? 25 मिनट्स की आपको पढ़ाई करनी है। 25 मिनट्स, बस 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 25 मिनट लगातार 25 मिनट की पढ़ाई करी, और उसके बाद तुम्हें क्या करना है? 5 मिनट का ब्रेक ले लेना है। फिर
फिर 25 मिनट की पढ़ाई करनी है, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लेना है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि साइंटिफिकली ये चीज प्रूव हो चुकी है कि अगर आपको फोकस करने में दिक्कत आती है, अगर आपका फोकस इधर उधर हिल जाता है, तो आपको अपने दिमाग को ना ट्रेन करना पड़ेगा। और उसको ट्रेन कैसे करोगे? 25 मिनट पढ़ाई करोगे, 25 मिनट आपका दिमाग एकदम फोकस्ड रहता है। ट्राई करके देखना आज से, एकदम फोकस्ड रहेगा दिमाग, और तुम पढ़ोगे पढ़ोगे पढ़ोगे, सब समझ आएगा। फिर उसके बाद तुम्हारा दिमाग ना डिस्ट्रैक्टेड होने लगेगा, तो 5 मिनट का दिमाग को ब्रेक दे दो। अब तुम्हारा दिमाग रिचार्ज हो जाएगा, जैसे मोबाइल फोन रिचार्ज होता है, दिमाग भी रिचार्ज हो जाएगा। फिर उसके बाद 25 मिनट पढ़ो और फिर 5 मिनट का ब्रेक दो। ये जो मेथड होता है ना, इस मेथड से आपकी वो जो फोकस वाली प्रॉब्लम है ना, कि बार बार ध्यान इधर उधर भटकता है, वो खत्म हो जाएगा। आई बात समझ में? ऐसे तो हमें पढ़ना है। अब प्रॉब्लम क्या होती है ना कि भैया साइंस समझ तो लेते हैं बट चीजें याद नहीं हो पाती। तो उसके लिए एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं फेमन्स मेथड। फेमन्स मेथड क्या है? बहुत बेसिक सा मेथड है। देखो, जब भी आप कोई चीज पढ़ रहे हो ना, तो उस चीज को किसी और को पढ़ा दो या तो खुद को पढ़ा दो। समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने साइंस का एक चैप्टर पढ़ा, चैप्टर खत्म हो चुका है, बट ना मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि क्या वो चैप्टर मुझे याद हुआ भी है या नहीं हुआ। तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं अपने दोस्त को वो चैप्टर समझा दूंगा, और अगर दोस्त नहीं है मेरा कोई फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या करूंगा, खुद ही को वो चैप्टर वापस से समझा दूंगा। किताब को बंद करूंगा और बोलूंगा कि ठीक है, इस चैप्टर में मैंने ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा। इससे क्या होगा, आप खुद को चेक कर लोगे कि आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आए क्या, कि आपको चीजें सारी समझ में आई या नहीं आई। क्योंकि अगर आप किसी भी कॉन्सेप्ट को किसी और को समझा देते हो, इसका यह मतलब है कि वो कॉन्सेप्ट आपको बहुत बढ़िया तरीके से आता है, बेस्ट तरीके से आता है। समझे बात को? तो ये है उन सब्जेक्ट्स को पढ़ने का तरीका जिनमें कॉन्सेप्ट्स हैं और साथ साथ में आपको चीजें याद करनी पड़ती हैं, जैसे कि साइंस। ठीक है, तो साइंस जैसे सब्जेक्ट तो तुम समझ गए होगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे बोरिंग सब्जेक्ट जो कि है मेमोराइजेशन वाले सब्जेक्ट्स, जैसे कि एसएसटी। अब एसएसटी में कितना याद करें, डेट्स याद करें, ज्योग्राफी याद करें, क्या क्या याद करें, याद ही नहीं हो पाता। पता है याद क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हम ना गलत तरीके से याद करते हैं। हम क्या करते हैं, किताब उठाते हैं, रीड करते हैं, रीड करते हैं, रीड करते हैं, रीड करते हैं, करे जा रहे हैं रीड। अरे ऐसे दिमाग को याद नहीं होता। कैसे याद होगा? एक एग्जांपल मैं बताता हूं। इमेजिन करो मेरे हाथ में मेलोडी की टॉफी है। मेलोडी की टॉफी शायद आप सबने खाई होगी। मेलोडी की टॉफी सबने खाई है। एक बार इमेजिन करो, इमेजिन करो। अब जैसे ही तुम्हारे दिमाग में मेलोडी की टॉफी का ख्याल आया, तो तुम्हें मेलोडी का टेस्ट भी आ गया होगा। टेस्ट इमेजिन करो, हो रहा है टेस्ट इमेजिन, रैपर इमेजिन हो रहा है, अंदर से कैसी दिखती है मेलोडी की टॉफी इमेजिन हो रहा है, उसके अंदर चॉकलेट होती है नहीं होती है इमेजिन हो रहा है। बहुत बढ़िया। ये सब इमेजिन कैसे हो पाया बताओ? क्योंकि जब हम इस टॉफी को खाते हैं ना, तो हमने हमारी बॉडी के बहुत सारे सेंसेस का यूज करा। सेंसेस जैसे कि हाथ से रैपर को फाड़ा, फिर मैंने अपनी जबान पे रखा, टंग पे रखा, तो टंग में उसका टेस्ट आया, है ना। जितने ज्यादा सेंसेस का मैं यूज लेता हूं ना, मेरा ब्रेन के अंदर वो चीज उतनी अच्छी तरीके से स्टोर होती है। आसान भाषा में समझाता हूं। आजकल हम पढ़ते कैसे हैं ना भाई, हम सिर्फ रीड करते हैं। रीड करने से सिर्फ तुम देख रहे हो और दिमाग के अंदर रीड कर रहे हो, इससे याद नहीं होगा। अगर याद करना है तो अपने ज्यादा सेंसेस को यूज करो। कैसे यूज करोगे? जब तुम रीड कर रहे हो, साथ साथ में एक नोटबुक पेन साइड में लेकर बैठो, और उसमें लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, कुछ भी लिखते रहो, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी लिखते रहो, रफ में लिखते रहो। यानी जो मेथड है, उस मेथड को हम बोलते हैं यूज और सेंसेस। और उसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है, एक नोटबुक पेन लेकर आपको बैठना है। मान लो ये आपकी बुक है, इस बुक से आप रीड कर रहे हो रीड कर रहे हो रीड कर रहे हो, साथ साथ में बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, और एक साइड में एक रफ नोटबुक रखो, और उस रफ नोटबुक में जो भी तुम्हें समझ में आ रहा है, जो डेट्स तुम्हें समझ में आ रही है, 1980 1999 में ये हुआ, वो सब लिखते चलो। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, लेकिन इससे पता क्या होगा, तुम्हारे हाथ के सेंसेस यूज हुए, बोलने वाले सेंसेस यूज हुए, आपका दिमाग ना पिक्चर बना लेगा पूरी की पूरी, और तुम्हारे दिमाग की लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर डायरेक्टली सारी की सारी डेट्स, सारे के सारे कॉन्सेप्ट स्टोर हो जाएंगे। कुछ करने की जरूरत ही नहीं भाई, एक बार पढ़ोगे छप जाएगा। ये होता है तरीका, ये होता है साइंटिफिक तरीका। यानी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, जैसे कि एसएसटी वगैरह, इनको पढ़ने का एक ही तरीका है, यूज योर सेंसेस। प्लीज अपने सेंसेस का यूज लें। अगला, लैंग्वेज कॉन्सेप्ट्स। अब देखो, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स वो होते हैं जैसे कि हिंदी इंग्लिश। अब इसमें ना बच्चे बोर बहुत होते हैं, है ना, रीड करने जाते हैं और बोरियत महसूस होती है और फिर सो जाते हैं। तो इसका एक बेस्ट तरीका बताता हूं मैं, जो कि है फिंगर टिप मेथड। अब देखो, साइंस के हिसाब से अगर हमें किसी चीज पे फोकस करना है ना, तो उस चीज में हमें अपनी उंगली को रख देना है। अभी तुम्हें पूरा मैं दिख रहा हूं, है ना, बोर्ड दिख रहा है, अब मैं यहां पे उंगली रखता हूं। अब तुम्हारा सारा फोकस हिंदी पे चला गया होगा, क्योंकि मैंने हिंदी पे फोकस करा, है ना। सिमिलरली, जब भी आप किसी बोरिंग किताब को रीड कर रहे हो ना, तो जिस भी लाइन को आप रीड कर रहे हो, उससे अपनी फिंगर रख के ऐसे रीड करो।
इससे क्या होता है, आपका जो आई साइट है वो वहां पे फोकस्ड रहता है और आप आराम से विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन उस चीज को रीड कर पाते हो। बट मेजॉरिटी हम क्या करते हैं डेली लाइफ में, किताब उड़ाते हैं और ऐसे दूर से रीड करते हैं, ऐसे ही करते हैं। इससे क्या होता है ना, इससे हमारा फोकस बार बार डिस्ट्रैक्टेड होता रहता है, घूमता रहता है। बट अगर हम फिंगर रख के ऐसे रीड करेंगे तो देखना फोकस 80% से आपका इंक्रीज हो सकता है। अगली चीज, क्लोज बुक एंड रिकॉल मेथड, यानी स्पेशली ये जो इंग्लिश के अंदर जो स्टोरीज होती हैं, पोएम्स होती हैं, जब तुमने इसको पढ़ लिया तो किताब को बंद करो और अपने दिमाग के अंदर रिकॉल करो कि आखिर स्टोरी में क्या हुआ था, पोएम में क्या हुआ था, है ना, पूरा का पूरा रिकॉल किया करो। एक बार रिकॉल करोगे काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका किसका था, लैंग्वेज कॉन्सेप्ट्स को याद करने का वन ऑफ द बेस्ट तरीका ये माना जाता है। अब आता है फाइनली वो सब्जेक्ट्स जिनको हम बोलते हैं एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट, जैसे कि मैथमेटिक्स। अब देखो मैथमेटिक्स पढ़ने का ना एक ही सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। यानी ये जो एप्लीकेशन वाले ये जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, इनको एक ही तरीके से पढ़ा जा सकता है। तुम्हें पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना है। फॉर एग्जांपल मैथ के एक चैप्टर में मान लो 10 कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, तो उन सारे 10 कॉन्सेप्ट्स पे तुम्हें क्वेश्चंस को सॉल्व करने पड़ेंगे। एक ही तरीका है और कोई तरीका ही नहीं है। मान लो मैथ्स में एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में 10 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको उन सारे टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एनसीईआरटी की बुक से प्रैक्टिस करो, डिफरेंट डिफरेंट किताबों से प्रैक्टिस करो। मैथ्स में सिर्फ और सिर्फ वन रूल जो कि इंपॉर्टेंट है वो है प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे दिमाग के अंदर पैटर्न बनता रहेगा। देखो ये दिमाग ना सीखता है, जैसे एआई है ना, एआई एआई कैसे सीखता है, जितना आप उसको इंफॉर्मेशन दोगे एआई सीखेगा। ये दिमाग भी एआई है एक तरीके से। दिमाग क्या कर रहा है कि जैसे जैसे आप उनको नए नए टाइप के क्वेश्चन कराते रहोगे, दिमाग आपका पैटर्न बनाता जाएगा, दिमाग सीखता जाएगा। और जितना ज्यादा दिमाग सीखेगा, जब नए क्वेश्चंस आएंगे तो दिमाग उनको सॉल्व कर पाएगा। तो एक ही सोल्यूशन है, दैट इज प्रैक्टिस। अगली चीज, एरर लॉग। देखो टॉपर्स पता है क्या करते हैं, एक ना नोटबुक बनाते हैं, उस नोटबुक पे अपने एरर्स लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रिग्नोमेट्री में मैं बार बार क्या गलती करता हूं, यार एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, उसको मैं बार बार भूल जाता हूं, तो मैं अपने एरर्स को लिखूंगा। तो एक नोटबुक बना लेना भाई, जिसमें तुम अपने अपने एरर्स को लिखो, है ना। हर सब्जेक्ट वाइज क्या होने चाहिए, उसमें एरर्स होने चाहिए कि तुम क्या गलतियां कर रहे हो बार बार, क्या तुम कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो या फिर तुम कॉन्सेप्ट को भूल रहे हो, अपने एरर्स को देखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये चारों जो मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताए, इन चारों सब्जेक्ट्स की मैंने आपको स्ट्रैटेजी तो बता दी है, लेकिन एक लास्ट ना 1 to 1 टिप मैं तुम्हें देना चाहता हूं। अगर किसी भी चीज को जल्दी याद करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, तो एक लाइन ना मैंने पीछे लिखी हुई है और वो लाइन है फाइंड योर व्हाई। देखो ये सारी चीजें एक तरफ, साइंस एक तरफ, मैथ्स एक तरफ, एसएसटी एक तरफ, इंग्लिश हिंदी एक तरफ, और तुम्हारा पढ़ने का रीजन एक तरफ। यानी तुम्हारे पढ़ने का रीजन क्या है वो सोचो। जब तुम्हें अपना पढ़ने का सही रीजन मिलेगा ना, ऑटोमेटिकली तुम डेली पढ़ोगे, रिवाइज करोगे और सही तरीके से मेहनत। तो अभी वीडियो पे आपका ये जो कमेंट सेक्शन है उसमें अपना वाई लिखो भाई, तुम्हारा रीजन क्या है, क्यों इतनी मेहनत लगानी है, क्यों मार्क्स लेकर आने हैं, क्या है तुम्हारा रीजन, लिखो। जब तक तुम्हारा वाई क्लियर नहीं होगा, ये जितनी भी मैंने स्ट्रैटेजीज बताई ना, ये कोई काम नहीं करेंगी। इसलिए फाइंड योर वाई, ठीक है। आई होप इस वीडियो से मदद हो पाई होगी। जाओ कमेंट में अपना वाई लिख देना। ऑन दिस नोट थैंक यू एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, बाय बाय।